हिंदुस्तान की रियासत पश्चिम बंगाल, जो अपनी सियासी बेदारी के लिए जानी जाती है, इस वक्त एक ऐसे आईनी और सियासी बहरान की जद में है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। चुनाव के नताइज तो सामने आ गए, लेकिन इन नताइज ने जीत और हार से कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारतीय जमहूरियत महफूज है? आज हम इन संगीन इल्जामात का एनालिसिस करेंगे, जिनमें ईवीएम की हेराफेरी, लाखों वोटरों के नाम काटना और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने का ऐलान शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने इन नताइज को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। इनका इल्जाम है कि कम से कम 100 सीटों पर अवामी मैंडेट को लूटा गया है। सबसे संगीन सवाल ईवीएम के सीरियल नंबर्स पर उठाया गया है। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद मशीनों के नंबर उस फार्म 17C से मैच नहीं कर रहे थे जो पोलिंग के वक्त दिया गया था। सवाल यह पैदा होता है कि अगर मशीन बदल दी गई तो फिर आवाम के वोट की अहमियत क्या रह गई? टीएमसी का दावा है कि इब्तदाई राउंड्स के बाद उनके एजेंटों को तशद्दुद के जरिए बाहर निकाल दिया गया ताकि गिनती के अमल को मनमाने तरीके से मुकम्मल किया जा सके। इस इलेक्शन का सबसे चौंका देने वाला पहलू SIR यानी वोटर लिस्ट से नामों का बड़े पैमाने पर हटाया जाना है। एदाद-उश-शुमार के मुताबिक तकरीबन 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए, जिनमें से 27 लाख नाम तो बिल्कुल आखिरी मराहल में हटाए गए। इसका असर कितना गहरा था, इसकी मिसाल ममता बनर्जी की अपनी नशिस्त भवानीपुर है। यहाँ 45,000 से ज्यादा वोट काटे गए, जबकि उनकी हार का फर्क महज 15,000 रहा। रियासत के कई कदावर वज़रा जैसे अरूज विश्वास और सिन्हा शेष चक्रवर्ती की शिकस्त के पीछे भी यही मनज्जम कटौती बताई जा रही है। क्या ये महज इंतजामी गलती थी या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब एक ऐसा कदम उठाने का ऐलान किया है जिसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया है। इन्होंने भारतीय इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा न करने का इजहार करते हुए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात की है। इनका कहना है कि जब मुल्क का सुप्रीम कोर्ट 27 लाख लोगों के वोटिंग के हक छीने जाने पर खामोश रहा, तो इंसाफ के लिए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाना मजबूरी बन जाता है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने के बजाय बरतरफ किए जाने को तरजीह दी है ताकि वह इस जद्दोजहद को एक अवामी तहरीक में बदल सकें। इलेक्शन के बाद का हिंसा बंगाल का एक स्याहबाब बन चुका है। नताइज के महज 72 घंटों के अंदर 124 से ज्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। अफसोसनाक बात यह है कि सेंट्रल फोर्स CRPF की मौजूदगी के बावजूद जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जा सका। शुभिंदु अधिकारी के PA का कत्ल और सियासी दफातर को नजर आतिश करना यह जाहिर करता है कि रियासत में कानून की गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। जहां एक तरफ अपोजिशन इसे TMC की गुंडागर्दी करार देती है, वहीं दूसरी तरफ इसे जमहूरी आवाज को दबाने की कोशिश समझा जा रहा है। ये बहरान सिर्फ एक रियासत का नहीं बल्कि भारत के आईनी अदारों के वकार का इम्तहान है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इनकी टीम की गैर जानिबदारी पर उठने वाले सवालात जमहूरियत की बुनियादों को हिला रहे हैं। क्या अवाम वाकई राजा है या फिर टेक्नोलॉजी और निजाम ने इसे सिर्फ एक वोटिंग मशीन का हिस्सा बना दिया है? बंगाल की ये सूरत हाल भारतीय जमहूरियत के लिए एक अहम मोड़ है। अगर अवाम का एतमाद इंतखाबी अमल से उठ गया तो ये निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। क्या ममता बनर्जी की बैनुल-अक़वामी अपील रंग लाएगी या फिर ये सियासी बहरान मजीद संगीन रुख इख्तियार करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच।